जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन से आप जो डील कर रहे हैं, जिसके साथ भी अभी कनेक्शन में है, आप दोनों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही। आज हम देखने वाले हैं कि आपके इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा। अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लीजिए, ठीक है, जिससे पता चले कि उनके दिल में आपके लिए क्या है और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं आपके इस रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होगा। नाइन ऑफ सोर्स, 8 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल। डेथ, द हर्मिट, नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स। बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस पर कोई, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन वालों की रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, चाहे आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, या आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर पर डे बात हो रही है, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। ठीक है, पास्ट देखते हैं आपका। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक समझते थे। ठीक है, आपके पर्सन ने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाए हैं पास्ट में। हो सकता है ऐसा रहा है कि उस टाइम आप उनके लाइफ में आने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, क्योंकि आपको लगता था कि प्यार व्यार कहीं कुछ नहीं होता है, और आपके पर्सन आपके पीछे पड़े हुए थे कि इन्हें तो आपकी लाइफ में आना ही आना है, आना ही आना है। ठीक है, और उस टाइम हो सकता है आप अपनी जॉब में ध्यान दे रही थी, या फिर कॉलेज टाइम था, स्टडी कर रही थी, कुछ भी था। ठीक है, आपके पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह से पीछे पड़ गए आपके कि आपको बस इनके हाँ सुनने की देरी थी। बस मेरे को हाँ चाहिए, मैं देर नहीं कर सकता, और मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, और आपने इनके लिए हाँ कर दिया। पास्ट में इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए अपनी तरफ से, इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की है, अपनी तरफ से चलाने की कोशिश की है, जितने एफर्ट इनको लगाने थे इन्होंने लगाए हैं। ठीक है, और आप जब इनकी बात मान गई, ठीक है, इनकी लाइफ में आ गए, और एक टाइम ऐसा आया कि आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, कुछ ट्रस्ट इशू हो गया आप दोनों के बीच में, और वही रिश्ता आपके पर्सन को बोझ लगने लगा, धीरे धीरे करके बर्डन फील होने लगा इनको, और एक टाइम पे आके इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, अकेला कर दिया। ठीक है, और जब इन्होंने अकेला कर दिया, आपने अकेले ही सक्सेस प्राप्त की,
बहुत कुछ अकेले अचीव किया, अपनी लाइफ में अकेले ही चली कुछ हद तक, ठीक है, और खुद को सँभाला भी, खुश रहना सीख भी लिया इनके बिना आपने। और आज ये जजमेंट की माँग कर रहे हैं कि जजमेंट हो जाए, रिवर्थ हो जाए। डिप्रेशन में है ये, टेंशन में है, रात को सो नहीं पाते हैं, गलतियाँ खुद करते हैं फिर रोते हैं रात को। ठीक है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। कुछ ऐसा इस रिश्ते में हुआ है कि जजमेंट चाहते हैं। देखो, शुरू से ये इनमेच्योर रहे, ठीक है। आपसे बड़े-बड़े वादे करना, बड़े-बड़े सपने दिखाना, कमिटमेंट दे देना और देकर फिर मुकर जाना, ठीक है। जब-जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तब-तब ये हमेशा गायब मिले। ये कभी थे ही नहीं। कहाँ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, कहाँ चली गई, इन्हें कुछ पता नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का वेट करते हैं ये कि समय अच्छा आएगा तो सब सही हो जाएगा, समय के अनुसार सब सही हो जाएगा, डिवाइन की कृपा होगी, मेहरबानी होगी, तब रिश्ते में सब सही हो जाएगा, ठीक है। ये इनका रहा है पास्ट में। आप अक्सर इनसे क्लैरिटी चाहते हैं कि ये पर्सन चाहता क्या है। ना ही पूरी तरह से आता है, ना ही पूरी तरह से जाता है, ना ही मेरी प्रॉब्लम में खड़ा होता है और ना ही मुझे अपनी प्रॉब्लम में शामिल करता है, ठीक है। कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है। जो कुछ भी हुआ है जल्दबाजी में हुआ है। ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच में बना है बहुत जल्दबाजी में हुआ है, ठीक है। इनसे वेट नहीं होता है, इनसे सब्र नहीं होता है। अगर इन्होंने एक बार बस हाँ कर दी तो उनको हाँ ही चाहिए, ठीक है। अब ये आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है। क्यों फ़ाइट हुई है? क्योंकि जब-जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तब तक ये आपकी लाइफ में नहीं थे। उस टाइम ये भाग गए छोड़कर आपको, गायब हो गए कि वादे करना और तोड़ना इनकी आदत हो सकती है या फिर बातों को घुमा देना। अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम बता देना, मैं यहाँ फँस गया था, मैं वहाँ फँस गया था, मेरी लाइफ में ये चल रहा था, तुम्हें क्या पता मैं कितनी टफ़ सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ, गुज़र रही हूँ, ठीक है? और तुम्हें तो बस यही लगता है कि मैं बहुत मौज-मस्ती कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, ठीक है? इस तरह के बहाने बना देना और अक्सर इन्हें कुछ दिन बाद यही रिश्ता बोझ लगने लगा, बर्डन फ़ील होने लगा। फिर ये कि चमत्कार होगा, कुछ मिरेकल होगा, भाग्य खुलेगा और कुछ ना कुछ मिरेकल ऐसा होगा कि हम दोनों एक हो जाएँगे, भगवान ने चाहा तो। अगर हम दोनों की किस्मत में मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो क्या कर सकते हैं। किस्मत के आगे किसकी चलती है, ठीक है। आपने इनसे क्लैरिटी माँगी कि क्या ये सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या टाल दिया कि देखते हैं क्या होता है। और अक्सर इन्हें जल्दबाज़ी रहती है आपसे मिलने की, आपके पास आने की, मिले और चले गए, कोई कमिटमेंट नहीं देना। वादे तो कर देना ठीक है हम तुम दोनों साथ में रहेंगे, शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, ये होगा, होगा, वहाँ घूमने जाएँगे, यहाँ जाएँगे, मतलब इस तरह के बहुत सारे वादे करना और फिर पूरे नहीं करना। शुरू-शुरू में इन्होंने बहुत एफ़र्ट लगाए, बहुत आपके आगे-पीछे घूमे हैं ये, ठीक है। छोटी-छोटी बातों का आपका ख़्याल रखा है इन्होंने, लेकिन जब पूरी तरह से आप इनके लिए कह सकते हैं कि इन पे डिपेंड हो गए, तब इन्होंने आप दोनों के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए, ट्रस्ट इश्यू हो गया। क्योंकि आपको कभी क्लैरिटी मिल ही नहीं रही थी, ये पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है और ये चाहते क्या हैं, ठीक है। इस वजह से पास्ट में आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं और कहीं न कहीं रिश्ता ब्रेक हुआ है, टूटा है। इसीलिए डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है और ये रातों को सो भी नहीं पाते, इनकी नींद उड़ चुकी है, हराम हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी फ़ाइट हुई है, क्लैरिटी को लेकर, क्योंकि ये कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे।
वादे तो बड़े बड़े कर रहे थे, निभा नहीं रहे थे, ठीक है। इसी चलते आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ, टूटा। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में आप दोनों का भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। रिश्ता ख़त्म है, ये अकेले हैं, इन्हें अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, ठीक है। फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती से या कॉल मैसेज से ये शुरू करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इनका। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहाँ से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंडिंग हुई है। अगर यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट होती है तो आगे तक देखें, बने रहें। अभी ये कंफ्यूज हैं, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अभी इनका दिमाग कहते हैं ना स्टेबल नहीं है, कुछ सोचते हैं कुछ हो रहा है, कुछ करना चाहते हैं कुछ हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इन्हें गलत सलाह देते हैं, गलत एडवाइस देते हैं। काफ़ी लोग इनकी लाइफ में शामिल हो सकते हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, और थर्ड पार्टी भी यहाँ हो सकती है। ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, जब जब ये सोने जाते हैं तब तब ये घंटों आपके बारे में सोचते रहते हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है जैसे बीच में फंस गए हैं, ठीक है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये निकले तो निकले कैसे, इसीलिए इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है। आज इनको बर्डन फील हो रहा है, आप नहीं हैं तो इन्हें अपनी ज़िंदगी बर्डन लग रही, बोझ लग रही। इनको लग रहा है कि जैसे बोझ तले दब गया हूँ, एहसान तले दब गया हूँ किसी के, वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हैं। एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं। इन्हें कहीं खुशी नज़र नहीं आ रही, कहीं सफलता नहीं मिल रही, कहीं सक्सेस नहीं मिल रही आपके बिना, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं। आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है इन्हें, ठीक है। और ये क्यों आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्यों ये प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि इन्हें एहसास हो रहा है ये आपसे ट्रू लव करते हैं और आप इनका सोलमेट हैं, इसलिए ये आपके पास आना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि इन्हें आपके बिना कहीं चैन नहीं है, कहीं सुकून नहीं है, कहीं आराम नहीं है, मर मर के जी रहे हैं, ना ही मर पा रहे हैं ना ही जी पा रहे हैं, ठीक है। इनकी ऐसी कंडीशन है आपके बिना, ठीक है। इसीलिए इनको एहसास हो रहा है कहीं न कहीं आपका इनसे कनेक्शन है, कुछ ख़ास कनेक्शन है, कुछ ख़ास रिश्ता है, कि चाह कर भी ये वो खालीपन को भर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट तो दे दिया, सेपरेशन तो दे दिया, ठीक है, रिश्ता ख़त्म तो कर दिया, लेकिन ख़त्म करने के बाद ये खुद चैन में नहीं है। आपकी इनको याद आती है। ये बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको ज़िंदगी बर्डन लगने लगती, बोझ लगने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया वो मेरे सर पर है, ठीक है। इसीलिए आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और ये क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, ठीक है। डिवाइन भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि जो भी कुछ अब इस रिश्ते में हो वो क्लैरिटी के साथ हो, कुछ भी छुपा हुआ ना रहे, ठीक है। पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया सो जाने-अनजाने में किया सो किया, लेकिन अब कुछ आप दोनों के बीच में छुपा हुआ ना रहे। देख रहे हैं इनकी स्थिति ऐसी है कि ना ही मर पा रहे ना ही जी पा रहे, इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, वो ये है नहीं इनकी लाइफ में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। प्रेजेंट में तो ये बहुत परेशान है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इनको एहसास हो चुका है कि आप इनका ट्रू लव है, सोलमेट है इनका, ठीक है। इसलिए ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। अब देख लेते हैं कि पास्ट में आप दोनों का क्या होने वाला है, सॉरी फ्यूचर में।
बेटिंग। बॉटम में है जस्टिस। फ्यूचर में आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने प्यार का ऑफ़र आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये इमेजिन करते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, ठीक है? और ये खुद आपके पास मिलने आएँगे आपसे। अभी फ्यूचर में क्या करेंगे कि किसी से कंपेयर कर रहे हैं आपको। अगर इनकी लाइफ़ में कोई और पर्सन है तो उससे और आपको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? और इनको लगेगा कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है? परफेक्ट हैं, क्योंकि हो सकता है इनका ध्यान अपनी फ्यूचर की तरफ था, पैसे कमाने में था कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, पैसा कमा लूँ, नेम फेम कमा लूँ, गाड़ी बंगला खरीद लूँ, सॉरी ठीक है? तब जाके मैं उसकी कमिटमेंट दूँ, तब जाके मैं उससे मिलूँ और जब उसका मज़ा ही कुछ और होगा। जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा हर तरह से, तब मैं उसका अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, अच्छे से ख़्याल रख सकता हूँ, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ और उसकी जो डिज़ायर है मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, ठीक है? पैसे के चलते इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया और अभी इनके पास नेम फेम सब कुछ होगा, ये खुद आपके पास आएँगे और डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है? तो ये आपके पास खुद मिलने आएँगे अपने प्यार का कप ऑफ़र लेके और बेसब्री से आपका वेट करेंगे। बड़ी-बड़ी प्लानिंग करेंगे, बड़े-बड़े सपने देखेंगे आपके फ्यूचर में, ठीक है? और आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी। क्या वेटिंग का है इनका? क्या कारण है वेटिंग का? क्यों वेट कर रहे हैं आपका इस फ्यूचर में? बैलेंस करेंगे फ्यूचर में ही। आपको लेके कहीं दूर जाने के बारे में सोच सकते हैं। न्यू बिगिनिंग हो गई आपके बीच क्लैरिटी। आपके पर्सन खुद आपके इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे फ्यूचर में और ये खुद ही आपके पास आएँगे, खुद ही आपको लेके कहीं दूर जा सकते हैं, ऐसा भी ये बोल सकते हैं, ठीक है? अगर ये आपको छोड़ के कहीं गए हैं, तो ये खुद वापस आएँगे आपकी लाइफ़ में और ये न्यू बिगिनिंग करेंगे सच्चाई के साथ। अब इसमें कोई फ्लर्ट नहीं होगा, कुछ धोखा नहीं होगा, कुछ चीटिंग नहीं होगी पास्ट में फ्यूचर में, ठीक है? क्लैरिटी के साथ आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी और ईश्वर भी चाहते हैं कि आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो, आप दोनों मिलें, एक हो जाएँ और आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि खुद आपके पास चल कर आएँगे। 7 ठीक है? और ये 7 क्योंकि हो सकता है अब ये स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर इन पे अपनी कृपा कर रहे, कहते हैं ना कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल की ओर बढ़ता है तो भगवान खुद चाहते हैं, उसके भाग उदय होते हैं, ठीक है? बहुत मुश्किल होता है स्पिरिचुअल की ओर बढ़ना और अगर किसी पे ईश्वर की कृपा हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसान अपने बुरे चीज़ों से निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी भी आत्माएँ जाग रही जो सोई हुई थी। तो अब ये स्पिरिचुअल भी हो रही, ईश्वर को मानने लगे हैं पास्ट में, ठीक है? मानने लगेंगे और क्लैरिटी के साथ आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी।
आपकी मुलाकात होगी और ये जो रिश्ते में अभी खटास चल रही है, दूरियां बढ़ चुकी हैं आप दोनों के बीच में, ये दूरियां बहुत जल्द ख़त्म होंगी, क्योंकि खुद ही अपने प्यार का ऑफ़र आपको देंगी। बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, ये रह नहीं पाएंगे, कुछ भी करेंगे आपके लिए और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, आप दोनों का क्या होने वाला है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है बहुत सोच समझकर इस रिश्ते में कदम आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ गलतियां की हैं, बहुत बहुत बड़े सपने दिखाए हैं, उनको पूरा नहीं कर पाए हैं और प्रेजेंट में आपका रिश्ता भी इनके बीच में सही नहीं चल रहा है, तो इन्हें पता है कि आप इनका सोलमेट हैं, दिल से दिल का कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, ऐसे ही ख़त्म नहीं हो सकता। जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ से शुरुआत भी होगी। अभी प्रेजेंट में थोड़ा कंफ्यूज चल रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत जल्द इनकी दूर होगी, क्योंकि ये घड़ियाँ कुछ चंद दिनों की हैं, चंद घड़ियों मतलब मिनटों की मान लो या फिर घंटों की मान लो, ठीक है, बहुत जल्द यहाँ से निकलेंगी ये बाहर, ठीक है। और आप दोनों के बीच में फिर से पैचअप होगा, आपको अप्रोच करेंगे, आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कमेंट में लिखें 777, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की ओर आप भी बढ़ें, आप पर भी ईश्वर की कृपा हो और आप दोनों सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, आप दोनों का मिलन हो जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के करंट फीलिंग और फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करे, रेजोनेट हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है।